गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो हमारा टॉपिक चल रहा है शीत युद्ध का दौर, इसमें आज एक महत्वपूर्ण प्रसंग है जिसका नाम है गुट निरपेक्षता या गुट निरपेक्ष आंदोलन। इंग्लिश में इसे नाम से जाना जाता है NAM, नॉन अलाइन मूवमेंट। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो गुट निरपेक्षता का अर्थ है कि किसी भी गुट में शामिल न होना, क्योंकि उस दौरान पूरे विश्व में दो ही गुट थे। एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन पूंजीवादी गुट और दूसरा सोवियत संघ के अधीन समाजवादी साम्यवादी गुट। तो दुनिया के जो नवीन राष्ट्र थे जो उपनिवेशवाद से मुक्ति पा रहे थे, उन्होंने ये सोचा कि हम इन दोनों गुटों में शामिल न होकर अपने आप को इनसे बराबर दूरी बनाए रखें और ज़रूरत के समय इनसे मदद हासिल कर सकें। तो ये तो हुआ गुट निरपेक्षता का अर्थ। दूसरी बात, गुट निरपेक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है। तटस्थता का मतलब होता है कि अपने आप को विश्व राजनीति से बिल्कुल अलग थलग रखना। गुट निरपेक्षता में ये होता था कि आप उसको देखें, विश्व राजनीति में भाग लें, उसको सही और गलत को पहचानें और सही का साथ दें। तो ये तो हो गया गुट निरपेक्षता का अर्थ। अब उस समय इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई, क्यों गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ और इसकी जरूरत क्या थी कि इन देशों को ऐसे लगा कि हमें एक नया गुट बनाना चाहिए। क्योंकि एशिया और अफ्रीका के देश उपनिवेशवाद से उस समय मुक्ति पा रहे थे। धीरे धीरे देश आज़ाद हो रहे थे। जिस तरह से भारत 1947 में आज़ाद हुआ और इसी तरह से अन्य एशिया के देश और अफ्रीका के देश भी उपनिवेशवाद से मुक्ति प्राप्त कर रहे थे। तो इन देशों को ये लगा कि यदि हम किसी भी गुट में शामिल होते हैं तो हम कहीं फिर उपनिवेशवाद के अधीन न आ जाएं। दूसरा, इन गुटों की आर्थिक और सैनिक क्षमता इतनी मजबूत नहीं थी कि ये उनका विरोध कर सकें। वे गुट अपने मनमाने ढंग से इनको चलाते और इससे इनकी विदेश नीति भी प्रभावित होती। साथ साथ इनकी संप्रभुता को भी खतरा हो सकता था। तो यही सोचकर इन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाया या इस वजह से गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ। अभी गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई और इसका पहला सम्मेलन कब हुआ। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के उदय से पहले हमें एक सम्मेलन के बारे में चर्चा करनी होगी जिसको बांडुंग सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। बांडुंग सम्मेलन का दूसरा नाम अफ्रो एशियाई सम्मेलन भी है, क्योंकि इसमें अफ्रीका और एशिया के देशों का एक सम्मेलन हुआ था ताकि इनमें आपसी सहयोग बढ़ाया जा सके। इसमें एशिया से भारत, पाकिस्तान, बर्मा, इंडोनेशिया, श्रीलंका ने भाग लिया था और साथ साथ अफ्रीका के 24 देशों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। और इसको बांडुंग सम्मेलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सम्मेलन इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में हुआ था। आप पे प्रश्न आता है कि बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था। तो बांडुंग सम्मेलन अप्रैल 1955 में हुआ था। और उसके बाद ये तो थी घटना 1955 की। उसके बाद 1956 में क्या होता है कि विश्व के 3 प्रसिद्ध नेता, जिनमें एक हमारे देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे यूगोस्लाविया के जोसेफ टीटो और मिस्र के शासक गमाल अब्दुल नासिर, ये 1956 में एक मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में ये एक सुझाव पेश करते हैं कि इस तरह से हम एक गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास करें। और इन तीनों का जो समर्थन करते हैं उनमें घाना के प्रधानमंत्री बामे नक्रुमा और इंडोनेशिया के सुकर्णो, ये दोनों नेता इनका समर्थन करते हैं। और इन पांचों के सामूहिक प्रयास से ही गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ। तो आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन हैं।
तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक में ये पांचों आएंगे। नंबर 1 भारत के जवाहरलाल नेहरू, दूसरा यूगोस्लाविया के जोसेफ टीटो, तीसरा मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के बामे एन क्रूमा। तो ये 5 इसके संस्थापक नेता माने जाते हैं। उसके बाद इसका जो प्रथम सम्मेलन होता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन, वह बेलग्रेड में 1961 में हुआ था। आप पे कई बार ये पूछा जाता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में 1961 में हुआ था। बेलग्रेड उस समय यूगोस्लाविया में था, लेकिन वर्तमान में बेलग्रेड सर्बिया देश की राजधानी है। और जो सर्बिया और मोंटेनिग्रो 2 अलग अलग देश हैं, ये पहले यूगोस्लाविया के ही पार्ट हुआ करते थे, उसके हिस्से थे। और बेलग्रेड के बारे में एक जानकारी आपको और देना चाहूँगा। यह बेलग्रेड शहर जो है 2 नदियों के संगम पर बसा हुआ शहर है, और ये 2 नदियां हैं, डैन्यूब नदी और सावा नदी। तो ये तो हुआ इसका प्रथम सम्मेलन। जो बेलग्रेड में पहला सम्मेलन हुआ था, उसमें जो इसके सदस्य थे गुट निरपेक्ष आंदोलन के, तो कुल 25 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। कुल कितने देशों ने हिस्सा लिया? 25 देशों ने हिस्सा लिया था। और वर्तमान समय में गुट निरपेक्ष आंदोलन में 120 सदस्य देश हैं और 17 पर्यवेक्षक देश इसमें हैं। तो ये चर्चा रही सदस्यों के बारे में। यदि आपसे पूछा जाए कि सदस्य कितने हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन में, तो जो प्रथम सम्मेलन हुआ था उसमें सदस्यों की संख्या 25 थी, और वर्तमान समय में सदस्यों की संख्या 120 है, और 17 इसमें पर्यवेक्षक देश भी शामिल हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन। 7वां सम्मेलन हुआ था जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का, वो 1983 में नई दिल्ली में हुआ था। और उस समय भारत की तरफ से इसमें जो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हिस्सा लिया था, वो श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उन्होंने इसमें भाग लिया था। और 2019 में इसका 18वां सम्मेलन अजरबैजान के बाकू शहर में हुआ था। अक्टूबर 2019 में ये सम्मेलन हुआ था, जिसमें भारत की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें हिस्सा लिया था। और तो ये चर्चा हुई इसके सम्मेलन की। पहला सम्मेलन बेलग्रेड में 1961 में, 7वां सम्मेलन 1983 में नई दिल्ली में, और 18वां सम्मेलन 2019 में अजरबैजान के बाकू शहर में हुआ था। तो ये हमने यहाँ पे चर्चा कर दी इसके सम्मेलन की और सदस्य राष्ट्रों की। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो देश शामिल हुए, गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो देश शामिल हुए, उनके लिए क्या क्या शर्तें रखी गई थी कि कोई भी देश इसमें सदस्य बन सकता है, या कुछ शर्तें थी कि ये शर्तें पूरी होंगी तभी इसमें सदस्य बनाए जाएंगे। तो हाँ, इसके लिए बिल्कुल सदस्य देशों के लिए शर्तें रखी गई थी। नंबर 1, इसको आप पॉइंट वाइज नोट करें। नंबर 1 था कि वही देश इसका सदस्य हो सकता है जो विश्व के किसी भी गुट में शामिल ना हो। ना तो प्रथम जो अमेरिका का गुट था उसमें शामिल हो, ना तो सोवियत संघ में गुट में शामिल हो, पहला। दूसरा, वह देश अपने देश का इस्तेमाल, अपने देश की भूमि का इस्तेमाल इन गुटों द्वारा सैनिक अड्डे के रूप में न करता हो। तीसरा, वह विकासशील या अल्प विकसित देश हो। चौथा, वह अपनी स्वतंत्र विदेश नीति रखता हो। और पांचवा, वह राष्ट्र उसी समय
उपनिवेशवाद से उभरा हो, उपनिवेशवाद से उसको मुक्ति मिली हो। तो इस तरह की इन्होंने कुछ शर्तें रखी थी कि उसी राष्ट्र को हम गुटनिरपेक्ष राष्ट्र में, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल करेंगे। तो इस तरह से आज हमने चर्चा की कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय होने के कारण क्या थे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन, इसके सदस्य कितने हैं और क्या क्या शर्तें थी कि आप गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। तो ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट था और आप वीडियो को 1-2 बार देखें और इसको याद करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।